नाउ स्टूडेंट्स, हम जो है लास्ट हमने देखा था, अगर सिंगल डाई रोल होता है तो उसके पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होते हैं। और अब हमने सवाल लिया है यहाँ पे, इफ अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस। तो एक चीज तो आपने यहाँ पे याद रखनी है कि अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, एक डाई को हम दो दफा रोल कर रहे हो, या टू डाइस आर रोल्ड, ये दोनों के रिजल्ट्स जो होते हैं वो पॉसिबल रिजल्ट्स सेम होते हैं। दो डाइस को अगर हम एक दफा रोल करेंगे, या एक डाई को हम टू टाइम्स रोल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों के रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आएंगे। और वो रिजल्ट्स क्या होंगे आपके पास? जैसे आपके पास कॉइन के अंदर था, वैसी डाई के अंदर होता है कि अगर डाई आपका जो है वो वन टाइम रोल हो रहा है, तो वन टाइम रोल होने का मतलब है 6 की पावर 1, तो पॉसिबल रिजल्ट्स कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। अगर टू टाइम्स अगर आपके पास डाई रोल हो रहा है तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2, यानी इसके पॉसिबल रिजल्ट्स हो जाएंगे कितने? 36। अगर थ्री टाइम्स आपका डाई रोल हो जाएगा, तो थ्री टाइम्स का डाई रोल हो या तीन डाइस आपके एक साथ रोल हो रहे हो, तो इट विल बिकम 6 की पावर 3, हो जाएगा आपके पास 216। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो टू टाइम्स जब हमारा डाई रोल हुआ, तो हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट्स कितना है? 36। वो पॉसिबल रिजल्ट्स क्या है वो आपके सामने शो कर दिए हमने यहाँ पे। ये पॉसिबल रिजल्ट्स जो आपके पास ब्रैकेट में वो 36 हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर दो नंबर शो हो रहे हैं। पहला नंबर जो है वो फर्स्ट रोल को शो कर रहा है, और दूसरा नंबर जो है वो सेकंड रोल को शो कर रहा है। ठीक है जी। या आप ये समझ सकते हैं कि अगर दो डाइस रोल कर रहे हैं तो पहला नंबर फर्स्ट डाई के नंबर को शो कर रहा है, और दूसरा नंबर जो है वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वो सेकंड डाई के रोल को शो कर रहा है। तो इसी तरह ये बन जाएगा 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन टू 66। अब यहाँ पे पॉसिबल आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बन सकते हैं, कि जो आपको हमने यहाँ पे लिख के दिखाए हैं। If a dice is rolled twice, what is the probability of getting odd number on first die? यानी फर्स्ट डाई पे आपके पास क्या हो? ऑड नंबर हो। फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर का मतलब है कि जो आपके पास स्मॉल ब्रैकेट है उसका पहला वाला नंबर जो है वो ऑड नंबर होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेकंड में कह रहा है सम ग्रेटर देन 10, यानी आपको क्या करना है? हर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वो वाले ब्रैकेट्स लेना है जिनका सम जो है वो 10 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है जी। फिर कहता है आपको सम ऑफ 8। सम ऑफ 8 का मतलब क्या है? कि हमने वो ब्रैकेट्स लेने हैं कि जिनका सम जो है वो क्या होगा? 8 बनेगा। ठीक है जी। और लास्ट आपके पास कह रहा है सम ऑफ 15, यानी हमने वो ब्रैकेट्स की वैल्यूज लेनी है उस सवाल के अंदर कि जिसका सम जो है वो क्या हो रहा हो? 15 बन रहा हो। ऐसी रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी बन सकती हैं। सम ऑफ 7 भी बन सकता है। ठीक है जी। सम लेस देन 7 भी बन सकता है। ठीक है जी। सम करें तो वो मल्टीपल हो 5 का। ठीक है जी। सम मल्टीपल ऑफ 5, यानी सम करने से जो भी आंसर आ रहा हो वो 5 के टेबल का हिस्सा हो। ठीक है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो इससे बन सकते हैं। वो आपके अकॉर्डिंगली आपको जो भी आपको क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपको ये देखना होगा। अब एनएस अगर हम इसको टोटल काउंट कर लें इन तमाम स्मॉल ब्रैकेट्स को, तो ये हमारे पास है 36। पहला इवेंट उसने कहा आपसे, जिसको हमने इवेंट ए का नाम दे दिया। अगर इवेंट ए को नाम दे दें हम, तो ये है आपके पास, दैट इज ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। ठीक है जी। या फर्स्ट रोल समझ लें इसको आप। तो इसके अंदर पॉसिबल आपके पास रिजल्ट्स कौन से होंगे? इसमें आएंगे, पहला वाला नंबर हमें चाहिए ऑड, तो ये आएगा 1 1 आ जाएगा, 1 2 आएगा, इसके अंदर 1 3 आएगा। ठीक है जी। 1 4, और फिर आ जाएगा 1 5 और 1 6। ठीक हो गया। अच्छा फिर इसके बाद 2 वाली लाइन नहीं आ सकती क्योंकि 2 ऑड नंबर नहीं है। फिर 3 वाली लाइन आ जाएगी, 3 1 3 2। ठीक है जी। 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। अच्छा जी। फिर उसके बाद 4 वाली लाइन नहीं आ सकती, 5 वाली लाइन आएगी, दैट इज 5 1
52, 53, ठीक है जी, 54, 55 एंड 56। तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट ए विल बिकम, कितना आ जाएंगे यहाँ पे आपके पास 18। तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बिकम आउटकम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ये हो जाएगा कितना आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बिकम 18 डिवाइडेड बाय 36। 18 डिवाइड बाय 36 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि यहाँ पे 18 1 18 2 36 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम सेकेंड रिक्वायरमेंट देखते हैं तो सेकेंड रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है, सम ग्रेटर देन 10। इसको मैं नाम दे देता हूं इवेंट बी का। इवेंट बी कहता हूं क्या, दैट इज कॉल्ड सम ग्रेटर देन 10। अब सम ग्रेटर देन 10 का मतलब क्या है कि हमने वो ब्रैकेट्स लेने हैं, वो स्मॉल ब्रैकेट्स यहाँ पे लेने हैं जिनका सम जो है वो 10 से बड़ा हो। अब 10 से बड़ा सम क्या है आपके पास अगर हम यहाँ पे देखते हैं अपने एस वाले पूरे ब्रैकेट्स में से, तो 3 की लाइन जहाँ पे खत्म हो रही है वहां आपके पास लास्ट आ रहा है 3 6। 3 6 का टोटल बन रहा है 9, यानी यहाँ पर 3 वाली लाइन तक तो नहीं आ रहा। 4 6 जो है आपके पास जहां एंड हो रहा है वो एंड हो रहा है 9 के ऊपर, 10 के ऊपर। 4 6 का सम जो है वो बन रहा है 10। इसका मतलब है 10 तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो 10 से ज्यादा सम चाहिए। 5 की सीरीज में आते हैं तो 5 5 का टोटल बनेगा 10। इसके बाद जो नंबर है 5 6, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 10। फिर 6 की सीरीज में आते हैं तो 6 4 10 बनता है, और 6 4 के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, 6 5 लेंगे, ठीक है जी, और फिर 6 6 लेंगे। यानी हम यहाँ पे क्या होगा आपके पास पॉसिबल 3 हमारे पास जो है वो आउटकम्स ऐसी हैं कि जो सम ग्रेटर देन 10 बन रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बिकम आपके पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बिकम आउटकम्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, दैट विल बिकम क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 36। और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 जा एंड 3 12 जा 36। तो ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 1 जा 3 12 जा 36, और आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्या हो जाएगी, 1/12। यानी if a die is rolled twice, the probability of getting sum greater than 10 will be 1/12। या आप इसको अगर डिवाइड करके लिखना चाहें तो आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। अब सम ऑफ 8 का मतलब क्या है, सम ऑफ 8 का मतलब है कि इन 36 आउटकम्स में से वो ब्रैकेट लेने हैं जिनका सम 8 आ रहा हो। ठीक है, सर तो इसके लिए आपके पास क्या होगा, इसके लिए आपके पास जो है वो आपने जो है वो यहाँ पर जो ब्रैकेट्स लेने होंगे वो तमाम वो ब्रैकेट्स लेने होंगे कि जिनके अंदर आपके पास सम जो है वो 8 बन रहा हो। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ वाली पार्ट जो है, फोर्थ वाला पार्ट यानी यहाँ पे आपके पास थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट आपके पास उसको आप ले लेते हैं नाम इवेंट सी का, दैट इज सम ऑफ 8। ठीक है जी, सम ऑफ 8 समझ लें कि अब आपका काम बने। और इसी तरीके से अगर हम फोर रिक्वायरमेंट डी ले लेते हैं तो डी आपके पास जो है वो है आपके पास सम ऑफ 15। तो सम ऑफ 15 आपके पास जो है वो बन जाएगा क्या, सम ऑफ 15 का मतलब है कि इस ब्रैकेट्स में से देखना है आपको कि कौन से ब्रैकेट ऐसे हैं कि जिनका सम 15 बन रहा है। ठीक हो गया। तो ये दोनों जो है वो आपने क्या करने हैं, ये दोनों आपने आपने खुद अभी जो है वो ट्राई आपने खुद करने हैं। ठीक है जी, ये दो सवाल आपके लिए हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दी हैं। बेसिक्स हमने इसकी डिस्कस कर ली है, ये दो सवाल जो है वो आपको अब करने होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट इसके क्वेश्चन के पार्ट की तरफ मूव करेंगे, यानी हम अब इसके कार्ड्स वाले सवाल को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने अभी जो है वो 2 डाइस आर रोल्ड का सवाल किया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन रिलेटेड टू द कार्ड्स। ठीक है जी, तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं कितने, टोटल प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास जो है वो होते हैं 52। ठीक है जी, यानी टोटल हमारे पास होते हैं 52 कार्ड्स। इन 52 कार्ड्स में से
52 कार्ड्स में से 26 जो होते हैं वो रेड कार्ड्स होते हैं। ठीक हो गया। 26 हमारे पास क्या होंगे? 26 आर रेड कार्ड्स, और 26 हमारे पास जो है वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं। और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए वो होते हैं, वो आपको हमने यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। 52 कार्ड्स के अंदर 4 सूट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब्स। इन तमाम सूट्स को अगर हम इंडिविजुअल देखें तो इन सब के अंदर टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक हो गया भाई। स्पेड्स के भी 13 होंगे, हार्ट्स के भी 13 होंगे, डायमंड के भी 13 होंगे और क्लब्स के भी 13 होंगे। अगर आप इन सबको प्लस करें तो फिर भी टोटल क्या बन जाएगा आपका? 52 बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास क्या है यहाँ पे? देन उसके बाद फिर आपके पास जो है वो, अगर हम टोटल को वर्टिकली देखें तो हमारे पास इन 52 कार्ड्स के अंदर जो है वो 4 एसेस होते हैं। ठीक है जी। ये एस का मतलब क्या है? जो आपके पास ए लिखा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड आपके पास एस। और हर सूट के अंदर यानी एक एक एस होगा। तो टोटल 52 में 4 एसेस होते हैं। इसी तरीके से 4 किंग होंगे, 4 क्वींस हैं और 4 जैक्स है। ये जो 4 किंग क्वीन जैक्स हैं दे आर नोन एज फेस कार्ड्स। और अगर इसका हम 12 टोटल करें तो ये हमारे पास क्या होते हैं? 12 फेस कार्ड्स होते हैं। यानी 52 में से 4 एसेस होते हैं और 12 फेस कार्ड्स होंगे, या इनको हम पिक्चर कार्ड भी कहते हैं। देन हर नंबर कार्ड 4 होते हैं। ठीक है जी। 10 भी 4 होंगे, 9 भी 4 होंगे। ठीक है जी। 8 7 6 5 4 3 2, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे आपके पास जो है वो नंबर कार्ड्स हैं। ठीक है। और अगर हम इन सब का टोटल करें तो ये बन जाएंगे हमारे पास टोटल 36 नंबर कार्ड्स। ठीक हो गया जी। 36 नंबर कार्ड्स बन जाएंगे ये है आपके पास 36 नंबर कार्ड्स। अगर हम इनको यहाँ से अगर ज्वाइन करें तो भी 52 बनेंगे। 36 प्लस 12 ये हो जाएंगे 48, और 48 प्लस 4 करेंगे तो 52 कार्ड्स बन जाएंगे। अगर हम जो है वो इस सूट वाइज अगर आप टोटल करेंगे तो भी आपके पास क्या होंगे? 52 बनेंगे। ब्लैक और अगर आप ब्लैक और रेड को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो भी आपके पास ये 52 कार्ड्स बन जाएंगे। ठीक हो गया। अगर आपको कार्ड्स का क्वेश्चन समझना है तो उसके लिए आपको इस चीज को याद रखना होगा कि कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास कार्ड्स की यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक हो गया। अब हम मूव कर रहे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो तो अभी हमने जो है स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि हमारे कार्ड्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उसके अकॉर्डिंगली जो है अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हमारे पास अगर कार्ड्स का सवाल आता है तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। एक चीज तो आपने याद रखनी है कि जब भी आप जो है वो कॉइन का सवाल और डाई का सवाल करेंगे तो कॉइन और डाई के सवाल में तो आपने जो है वो एक सेट बनाया था। ठीक है जी। जिसमें कॉइन की आपने आउटकम्स को देखा था और आपने डाई की आउटकम्स को देखा था। जब भी कार्ड का सवाल आएगा तो कार्ड के सवाल के अंदर हमेशा याद रखिए आप कि कार्ड के सवाल के अंदर आपने जो है वो इस तरह का सेट नहीं बनाना। कार्ड का सवाल हो या बैग का सवाल हो, इन दोनों सवालों के अंदर आपको याद रखना है कि आपने कॉम्बिनेशन यूज करिए जो हमने लास्ट क्लास में करी थी। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं अगर हम if a card is drawn from a pack of cards, ठीक है जी, what is the probability of getting a spades, ठीक है, a black king, a red card, an ace, a picture card, a number 10 card और not a diamond। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होगा? इस सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में एनएस लिखना है। अब यहाँ एस नहीं होगा, अब हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे एनएस होगा। एनएस हमारे पास क्या बन जाएगा? टोटल हमारे पास होते हैं 52 कार्ड्स और इसमें से हमने एक कार्ड ड्रॉ करना है, यानी ये हो जाएगा 52C1। 52C1 अगर आप करके देखेंगे कैलकुलेटर में तो ये आ जाएगा आपके पास 52। यानी इसके पॉसिबल आ जाएंगे कितने वेज? दैट इज 52 वेज पॉसिबल बन जाएंगे इसके। अब अगर हम सवाल देखते हैं तो सवाल में हमने इसको इवेंट ए का नाम दिया स्पेड्स। वो कहता है कि आपके पास कार्ड्स जो निकले वो कार्ड जो है वो स्पेड्स होना चाहिए। तो स्पेड्स एक सूट है हमारे पास 52 में से और उसके अंदर होते हैं 13 कार्ड्स।
तो अब जब हम इसका आउटकम्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है कि 13 में से कोई एक कार्ड हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है जी, कि हमारा ड्रॉ वाला कार्ड जो है वो स्पेड्स हो, वो 13C1 बन जाएगा। तो 13C1 का मतलब हो जाएगा, 13C1 का मतलब हो जाएगा 13 वेज। और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट ए। ठीक है जी, outcomes of event A divided by total outcomes, that is probability of A equals to 13 divided by 52, और 13 डिवाइड बाय 52 जो है वो आपके पास सिंप्लीफाई होके 1/4 हो जाएगी। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास 13/54। तो अब ये आपके पास ये हो गया आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या कहता है? सेकंड रिक्वायरमेंट जो है वो आपके पास कहता है अ ब्लैक किंग, इसको मैंने इवेंट बी कह दिया। ठीक है जी, अ ब्लैक किंग। अब हमारे पास टोटल जो 52 कार्ड्स हैं उसमें हमने बताया था कि किंग जो है वो हमारे पास 4 है, 2 ब्लैक किंग थे और 2 रेड किंग थे। जब हम इसकी आउटकम्स कैलकुलेट करेंगे तो इसकी आउटकम्स कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, 2 ब्लैक किंग्स में से मुझे एक ड्रॉ करना है, तो डेट विल बिकम 2C1। 2C1 का मतलब हो जाएगा पॉसिबल वेज आर 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कैलकुलेट करेंगे तो आउटकम्स ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो ये हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 52, और इसको हम सिंप्लीफाई करके 1/26 लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 एंड 2 26 1/26। अब थर्ड रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है? थर्ड रिक्वायरमेंट आपके पास है रेड कार्ड की। रेड कार्ड आपके पास कितने होते हैं ये आपको मालूम है। ठीक हो गया, तो थर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो आपने खुद करनी है। ठीक है जी, थर्ड रिक्वायरमेंट आपको खुद करनी होगी। फिर फोर्थ रिक्वायरमेंट में एन एस, एस मैंने आपको बताया कितने होते हैं, एक प्लेइंग कार्ड, टोटल प्लेइंग कार्ड्स के अंदर 4 एसेस होते हैं। तो सेम पैटर्न पे आपने जो है वो एस को भी कंप्लीट करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर कहते हैं आपसे कि अब पिक्चर कार्ड, पिक्चर कार्ड आपको बताया जैक किंग एंड क्वीन, ये तीनों को हम पिक्चर कार्ड्स कहते हैं। तो 4 जैक होते हैं, 4 क्वीन और 4 आपके पास जो हैं वो किंग्स होते हैं। इन टोटल पिक्चर कार्ड्स 12 है, तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर नंबर 10 कार्ड। नंबर 10 कार्ड का मतलब कि आप जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जिस कार्ड की, उस पर 10 लिखा होना चाहिए। तो 10 जो है वो क्या हो सकता है आपके पास, 2 रेड और 2 ब्लैक जो है वो हो सकते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं दैट विल बिकम 4 आपके पास जो है वो नंबर कार्ड होते हैं। तो ये 4 आपको जो है वो खुद ट्राई करने हैं। हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं नंबर 7। नंबर 7 आपके पास क्या हो जाएगा भाई? नंबर 7 आपके पास है, उसको हमने यहाँ पे इवेंट का नाम दे दिया सी, क्योंकि हम करंटली सी कर रहे हैं। अगर हम सबको ए भी इवेंट कह दें तो वो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये सब इवेंट्स आपस में अलग अलग हैं, कोई मैच नहीं करता। सी कहता है नॉट अ डायमंड, और नॉट अ डायमंड का मतलब क्या हो जाएगा कि हम जो कार्ड निकाल रहे हैं वो डायमंड ना हो। तो आउटकम्स ऑफ सी विल बिकम, टोटल 52 कार्ड में से आपके पास जो है वो डायमंड होते हैं 13। अगर हम 13 डायमंड्स वहां से हटा दें तो आपके पास जो है वो टोटल कार्ड बच जाएंगे रिमेनिंग 39। ठीक है जी, 39C1 हमने किया यहाँ पे। 39C1 यहाँ पे करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 39 वेज बन जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बिकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बिकम आउटकम्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगी दैट इज 39/52। और इसको आप अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, 13 3 13 4। ठीक है जी, 13 3 39 एंड 13 4 52। अच्छा, अब नॉट अ डायमंड को हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमने टोटल, हमें पता था कितने थे हमारे पास, टोटल जो 52 कार्ड्स थे उसमें से 13 डायमंड थे, और हमें डायमंड नहीं चाहिए। तो हमने सारे वो कार्ड्स ले लिए यहाँ पे कि जो हमारे पास जो है वो डायमंड से रिलेटेड हैं।
ठीक है जी। जिनमें डायमंड नहीं आते, हमने सारे वो कार्ड लेके उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, उनकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास, दैट इज 3/4। तो अब आपके पास जो है वो क्या है, वो आपके पास जो है वो 4 क्वेश्चन जो है वो आपके पास जो है वो इसके करने के आ गए हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ठीक है जी, जो कि आपके पास जो है वो बैक का सवाल होता है। बैक का सवाल जो है वो हम यहाँ पे अभी कर नहीं रहे, हम बैक का सवाल जो है वो हम आपको यहाँ पे करने के लिए देंगे, ठीक है जी। और यहाँ हम जब आपको बैक का सवाल करने के लिए देंगे तो आपने वहां पे भी जो है वो क्या करना है, वहां पे भी आपने कॉम्बिनेशन को यूज करना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन को आपने यूज करना है, कॉम्बिनेशन यूज करके ही आपने वो सवाल को ट्राई करना है। सवाल मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूं, सवाल मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। और वो सवाल जो है वो आपका बैक से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। और अब देखते हैं कि आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी उसी की बेस पे जो है वो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जितना आपको समझ में आएगा अभी तक, उसको ही आपने दिमाग में रखकर आपने इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है जी। अ बैग कंटेन 6 red and 8 white balls. 2 balls are drawn randomly. What is the probability of getting both red balls, both white balls, a red and a white ball? तो इसको आपने ट्राई करना है। टोटल बॉल्स आपके पास जो है वो 14 है, 2 बॉल्स आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो एनएस जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका 14C2, ठीक है जी। 14C2 से आप एनएस कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद फर्स्ट इवेंट आपका है बोथ रेड का, सेकंड रिक्वायरमेंट में इवेंट है बोथ वाइट, और थर्ड रिक्वायरमेंट में आपके पास जो है जो इवेंट है वो है रेड एंड व्हाइट बॉल। ठीक हो गया, एक रेड और एक व्हाइट बॉल। तो ये याद रखिएगा कि कॉम्बिनेशन जब मिलाकर कंप्लीट करते हैं आप, तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करके कंप्लीट करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके रखना है, और वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो आई होप कि ये चीज जो है वो आपको अभी ये डाई वाले सवाल और उसके बाद फिर ये कार्ड वाले सवाल जो है वो आपको जो अभी हमने करे हैं, ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया।